बताते हैं, ओ अरज सुन लो मेरी भी, तुम अरज लेकर मैं आया हूँ, वो फंसी बाब में ये नैया है, पार कराने आया हूँ, मैं पार कराने आया हूँ, चरण में झुकाता हूँ, चरण में शीश झुकाता हूँ, ये शुभ दिन आज आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, बहारो फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। चंद्रमा मनुष्यो जाते चक्षु सूर्यो अजायता, श्रोत्रद्वार से प्राण से मुखार दिग्न जायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती 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 गाओ आरती। बोलो आरती 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 बोलो आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति कंत यह पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला नव ज्योत जगाने वाला नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही हरि नाम यही हर ध्यान यही हरि नाम यही हर ध्यान यही हरि नाम यही हर ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो आरती 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 बोलो आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला हरि दरस कराने वाला हरि दरस कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी यह सुख करनी है दुख हरनी यह सुख करनी है दुख हरनी यह सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तार दी। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। अरे पापियों को पाप से है तार दी, पापियों को पाप से है तार दी। हरिओम। श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री रामदूताय चरण कमलभ्यो नमः। श्री शिव शंकराय चरण कमलभ्यो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्षीमामृता। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिकलेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। मात पितृ चरण कमलभ्यो नमः। गुरु चरण कमलभ्यो नमः। सभी भक्त बंधु अपने अपने मन में द्वादश मंत्र का जाप कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी कथा के श्रोता भक्ति में रस में डूबने वाले भक्त, यहाँ पधारे हुए सभी संत बंधु भक्त, सबका इस महापांडाल में अभिनंदन। सबके ऊपर मेरी लाडली राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे, ऐसी कामना हम ठाकुर जी से करते हैं। तो आप मिलकर के भाव से ठाकुर जी की बड़ी सुंदर कथा में आपने रस लिया है और ले रहे हैं, तो आज मिलकर के प्रेम से आनंद की अनुभूति जो प्राप्त होगी वो राधा के भजन से होगी। तो राधा रानी का गुणगान 1 मिनट हम लोग करेंगे।
1 मिनट राधा रानी के लिए भजेंगे और यही कहेंगे, मिलकर के भाव से गाएंगे। छवि तेरी निराली ओ राधा रानी, छवि तेरी निराली ओ राधा रानी, ओ राधा रानी, छवि तेरी निराली। छवि तेरी निराली ओ राधा रानी, छवि तेरी निराली ओ राधा रानी, तेरी निराली। छवि तेरी राधे सुंदर तेरो मुखड़ा बापे, बारी बारी जाऊं मैं, ऐसी छवि पे मैं तो मरे मरे जाऊं रे। बरसाने जाके देखो मैं तो बाबरो है गो, तेरी छवि पे तो मैं तो बारो बारो जाऊं रे। तेरी छवि पे मैं तो बारो बारो जाऊं रे, तेरी छवि पे मैं तो बारो बारो जाऊं रे। एक बार देखूं बार बार मेरो मन करे, बार बार देखूं 1000 बार मन करे। देखूं तो ये पागल मैं तो ओरी मेरी राधा रानी, तेरी छवि दुनिया से निराली मेरी राधा रानी। ओ तेरी छवि दुनिया से न्यारी मेरी राधा रानी, तेरी छवि दुनिया से न्यारी मेरी राधा रानी। दर्शन दे दो मोकू ओरी मेरी महारानी, मैं तो बाबरो भयो हूँ ओरी मेरी महारानी। मैं तो बाबरो भयो हूँ ओरी मेरी महारानी, मैं तो बाबरो भयो हूँ ओरी मेरी महारानी। मेरी का चले ये तो दुनिया बाबरी है गई, अब का करूं मेरी राधा रानी। राधा रानी तेरे बिन अधूरो समझूं मैं, राधा रानी मिल जाओ मेरी अब तो तू तो महारानी। मिल जाओ अब तो तू तो मेरी महारानी, मिल जाओ अब तो तू तो मेरी महारानी। एक बार मिल जा मेरी जग महारानी, एक बार मिल जा मेरी जग महारानी, एक बार मिल जा, एक बार मिल जा मेरी जग महारानी। एक बार मिल जा मेरी जग महारानी, एक बार मिल जा मेरी जग महारानी। ओ एक बार मिल जा मेरी जग महारानी, मेरी महारानी राधा मेरी महारानी, मेरी महारानी राधा मेरी महारानी, मेरी महारानी राधा मेरी महारानी। मेरी महारानी राधा हरि मेरी बोल। तेरे नाम से तो मोए काना मिल जावे गो, तेरे नाम से तो मेरा खाना मिल जावे, तेरे नाम से तो मोकू ब्रज मिल जावे, तेरे नाम से तो मोको ब्रज मिल जावे, तेरे नाम से तो देवी देवता भी मिल गए। तेरे नाम से तो देवी देवता भी मिल गए।
गंगा मुख मिल गई, यमुना मुख मिल गई, गंगा मुख मिल गई, यमुना मुख मिल गई, ब्रह्मा भी मिले मोए, विष्णु भी मिल गए, ब्रह्मा भी मिले मुख, विष्णु भी मिल गए, महादेव बार बार तेरे नाम से मिले हैं, महादेव बार बार तेरे नाम से मिले। कहाँ जाऊं कहाँ मैं तो मर जाऊं राधा रानी, कहाँ जाऊँ कहाँ मैं तो मर जाऊँ राधा रानी, कहाँ जाऊं कहाँ मैं तो मर जाऊं राधा रानी, कहाँ जाऊँ कहाँ मैं तो मर जाऊँ राधा रानी, तेरे नाम के बिना तो दुनिया नाए मिले, तेरे नाम के बिना तो दुनिया नहीं मिले, तेरे नाम से पूरी तो दुनिया भी मिल जाए, गुरु मुख मिले और पिता मुख मिल जाए, गुरु मुख मिले और पिता मुख मिल जाए, गुरु मुख मिले और पिता मुख और राधा 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 सरकार की जय। मेरे प्रिय भक्तों, भगवान नहीं मिलता, मन का भ्रम है। मैं कल महादेव मंदिर गया, मुझे शांति नहीं मिली। सोचा ये मंदिर बेकार है। देवी के मंदिर जाऊंगा, वहां शांति मिली। देवी के मंदिर गया, वहां भी शांति नहीं मिली। सोचा ये मंदिर भी बेकार है। फिर विष्णु के मंदिर चला गया, सोचा यहां शांति मिलेगी, वहां भी दुख दूर नहीं हुआ। सोचा ये भी मंदिर बेकार है। फिर विचार किया राधा कृष्ण के मंदिर में जाऊं, वहां शांति मिल गई। मैंने सोच लिया कि ये मंदिर अच्छा है। मंदिर सारे अच्छे थे, भगवान सब अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारा समय जब तक खराब है, जब तक मंदिरों पर भटकते रहो, और सही समय आएगा तो स्वतः ही ठीक हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। भटकता कौन है? जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता। भटकता कौन है? जो परमात्मा को नहीं जानता। भटकता कौन है? जो ईश्वर को नहीं पहचानता। ईश्वर को पहचानने वाले, ईश्वर को जानने वाले भटकते नहीं हैं। मेरो हरि में हरि को है जाऊं, मेरो हरि में हरि को है जाऊं, और बाई रास्ते में ठाकुर जी मिल जाए। तुम हरि के नहीं हो पाए। मेरे बातों को थोड़ा ध्यान देना। जिस दिन तुम हरि के हो जाएंगे, मैं आपको विश्वास दे रहा हूं, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग भटकते इसलिए हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है, और ज्ञान कभी भटकता नहीं है मेरे प्रिय भक्तों। अच्छा, हॉस्पिटल कौन जाता है? जो मरीज होता है। अच्छा, तुम सही होंगे तो हॉस्पिटल क्यों जाएंगे? क्योंकि ठीक हो ना। हाँ, देखने जा सकते हो किसी को। मेरा कहने का तात्पर्य है कि तुम इसलिए हॉस्पिटल बार बार जा रहे हो क्योंकि तुम बीमार हो। बार बार सांसारिक जीवन में इसलिए भटक रहे हो कि तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है। राधा नाम का स्मरण नहीं किया, राम नाम का स्मरण नहीं किया, माता पिता की सेवा नहीं की, गुरु का संगत नहीं किया, तो भटकना अनिवार्य है। और जब इनकी संगत हो जाएगी तो नहीं भटक पाओगे।
मैं जगह जगह जाता हूं, कोई कहता है गुरुजी कोई उपाय करो, बीमार हूं, ठीक हो जाऊंगा। मन घबराता है, मन की इच्छा है जो दौड़ लगाती है। इसलिए क्योंकि तुमने हरि को अपना नहीं बनाया। घर में झगड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि तुमने पिता को पिता नहीं माना, माता को माता नहीं माना, बहन को बहन नहीं माना। झगड़ा उसी घर में हो जाता है। तुम सबको अपना मान लो, तुम्हारा झगड़ा किसी से नहीं हो सकता। तुमने दूसरे को जब पराया मान लिया तो वहां झगड़े की संभावना है। तो ये कथा क्या दे रही है आपको? हरि नाम का भजन। और मेरा एक उद्देश्य है, मैं ढोंग विद्या से बहुत दूर रहता हूं। मेरी कथा छोटी हो या बड़ी हो, मेरे लिए कथा सब बराबर होती है, ठीक है ना। लेकिन कथा में नौटंकी मुझे पसंद नहीं है। लोग वाह करते हैं ना कि ये महादेव जी बन आए, ये बन आए, वो सारा सिस्टम बिगाड़ देते हैं कथा का। पहला। दूसरा, मैं अंधविश्वासी नहीं हूं। मैं किसी गंडा ताबीज इन चीजों पर विश्वास नहीं करता और ना अपने शिष्यों को करने देता। हाँ, भगवान की कोई वस्तु है उसको ग्रहण करो, भगवान का चित्र है उसको ग्रहण करो, हरि नाम का उच्चारण करो, राधा नाम का भजन करो, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। अच्छा, हम लोग राधा नाम का भजन नहीं करते। एक ताबीज पहना दें, एक गले में माला पहन ली, उसमें ताबीज है, अब सोचते ये हमारी रक्षा करेगा। अरे मूर्ख, ये रक्षा कहां से करेगा? काला धागा कोई रक्षा कर सकता? अगर काला धागा रक्षा करता तो फैक्ट्रियों में लाखों कुंटल काले धागे बनते हैं डेली। धागा रक्षा नहीं करेगा, रक्षा तुम्हारा कर्म करेगा। तुमने कौन सा कर्म कितना ईश्वर के लिए किया वो करेगा। ये तुम छोड़ दो सबको। और अधिकतर मेरे शिष्य ऐसे हैं कि मैंने जब भी परेशानी आई, अनुष्ठान करो, पूजा करो, यज्ञ करो, कथा करो, ईश्वर भजन करो, इससे निवारण होगा। बाकी अंधविश्वास से दूर रहो, और जो अंधविश्वास में रहते हैं ईश्वर उसका संग छोड़ देता है। क्योंकि तुमने ताबीज पहना, विश्वास कर लिया कि ये ठीक करेगा, तो भगवान रूठ गया। मेरे को छोड़ करके वो ताबीज पर भरोसा कर रहा है। तो ये सारी चीजें भागवत में नहीं है। और जो इन चीजों में जाता है वो विद्वान नहीं है। मैंने कथा में फर्स्ट दिन आपको बताया था कि भक्त का मन है कि मुझे ज्ञान सुनना है, लेकिन ज्ञान कैसे सुना जाए? ज्ञान तो कोई जानेगा तभी तो सुनाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान सुनने जाते हैं, लेकिन वो हमें अनेक प्रकार के मनोरंजन दृष्टि में फंसा देते हैं। और भागवत कथा में वक्ता को, श्रोता को मनोरंजन दृष्टि से न तो कथा कहनी चाहिए और न मनोरंजन दृष्टि से श्रोता को कथा सुननी चाहिए। संतों का अपमान और ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। ज्ञान की कही कहे ब्राह्मण तू सबको ज्ञान दे। वहां अनेक प्रकार की जातियों ने ज्ञान को अपना करके गद्दी को पकड़ लिया और ब्राह्मण और संतों का अपमान कर दिया। और भागवत शास्त्र कहता है जिस पृथ्वी पर ब्राह्मण और संतों का अपमान होता है वहां प्रलय आती है। बोली वृंदावन बिहारी। संत न छोड़े संतई, संत न छोड़े संतई, और कोटिक मिले असंत, और चंदन विष व्यापत नहीं, सो लिपटे रहत भुजंग। संत कैसा चाहिए? ये मत देखो कि संत पे लग्जरी गाड़ी है या नहीं है, इससे मतलब नहीं है।
विश्वामित्र पर लग्जरी गाड़ी नहीं थी। चिमर ऋषि पे लग्जरी गाड़ी नहीं थी। इन संतों पे केवल एक झोली थी और लंगोटी थी, लेकिन उन्होंने सबका कल्याण कर दिया, क्योंकि उनके पास में सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान था, तप था। हम लोग क्या करते हैं? संत कितना बड़ा, गाड़ी कितनी है उनके साथ, लोग बाग कितने घूम रहे, इससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम ये देखो उनके अंदर ज्ञान कितना है। हम लोग ज्ञान से मतलब नहीं रह रहे। संत होना चाहिए चंदन के समान, ब्राह्मण होना चाहिए दया के समान, वही तुम्हारा कल्याण करेगा, अन्यथा सब ढोंग है, सब विद्या, सब दिखावा, सब दिखावा। तो भैया हरि नाम की बहुत आवश्यकता है। हरि नाम से परमात्मा मिल जाएगा। मेरी कथा में जितनी भी कथा कहूंगा, हर 1 घंटे बाद कहूंगा हरि नाम का जाप करो, और संसार में सब मिथ्या है। मैं डेली कथा में बता रहा हूं, कल जो केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। नाम की महिमा है। मूर्ति पूजा करने से संतुष्टि मिलेगी, दीपक जलाने से संतुष्टि मिलेगी, माला पहनाने से संतुष्टि मिलेगी, फल पे चढ़ाने से संतुष्टि मिलेगी, आरती करने से संतुष्टि मिलेगी, लेकिन आत्मा को पवित्र करने के लिए भजन की आवश्यकता है। भजन से ही सब कुछ होगा। तो ऐसा आप लोग किया करो। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, एक बार बड़ी सुंदर कथा कह रहा हूं। एक बार 33 कोट देवता एक जगह विश्राम कर रहे थे, बैठे थे, कुछ विचारें, कुछ मीटिंग चल रही थी। वहां शंकर जी को भी बुलाया, शंकर जी को भी वहां निमंत्रण दिया कि आप पधारो। अच्छा, शंकर कौन है, महादेव कौन है, शिव कौन है, ये कौन है? शिव जी का कोई रूप नहीं है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो। शिव जी कहते हैं मेरा कोई रूप नहीं है। शिव एक ज्योति है जो संसार को प्रकाश दे रही है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं छोटा सा, एक दीपक में से तुम लाखों दीपक जला सकते हो। इसी प्रकार से शिव एक ज्योति है, उस ज्योति में से अनेकों ज्योति जली, जैसे विष्णु है, ब्रह्मा है, कृष्ण है, राम है, और भी अनेक देवता, लेकिन ज्योति शिव की है वो। और शिव कौन है? सत्य। सत्य प्रणाम सदा शिव लिंगम, कुकथ चंदन लेपत लिंगम। तो ये तो हम लोग शिव जी को प्रणाम करते हैं या महादेव को? किसको? भागवत शास्त्र कह रहा है मैं तो सत्य को प्रणाम करता हूं। अच्छा, तुम मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तुम्हें लग रहा है कि ये ज्ञानी है, इसके अंदर सत्य होगा। चाहे मैं बाद में असत्य का ड्रामा करूं, लेकिन इस समय सत्य हूं तो तुम्हें सत्य लग रहा है। अच्छा, मैं झूठा हूंगा तो तुम मुझे प्रणाम नहीं करोगे। मेरे अंदर ऐसी कौन सी खूबी है? नाक कान पैर सब तुम्हारे जैसे तो हैं, अलग थोड़ी ना। लेकिन हाँ, तुम्हें लग रहा है कि इनके अंदर सत्य का वास है और ये ज्ञानी है, तो तुम लोग भी सत्य का वास कर सकते हैं। रूप रंग से लेना देना नहीं है। तुम्हारे अंदर सत्य कितना है, ज्ञान कितना है, अच्छाइयां कितनी हैं, उससे तुम्हें लोग वाग सम्मान देंगे। आजकल तो झूठा भी सम्मान देते हैं लोग वाग, दिखावे का। बड़ा आदमी आ गया, सम्मान कर दो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो दिल से सम्मान नहीं करते। कोई बड़ा आदमी आ गया, पैसे वाला है, बड़ा नेता है, सम्मान करो, वो उस समय दिल से सम्मान नहीं कर रहे। वो क्या है? फोटो खिंचाने के लिए, केवल 1 मिनट के लिए। और इधर में नेता गया, हमने कि चलो भाड़ में पड़े, क्या है, फोटो आ गया। अच्छा, ज्ञानी कोई होगा, उसका हृदय से सम्मान होगा। सम्मान करने के बाद में हम विचार भी करेंगे, आज गुरुजी मिले, पंडित जी आए, अच्छा लगा। और नेता लोग आएंगे तो कहेंगे आए चले गए, बस फोटो। तो इनसे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है।
तुम तो हृदय से परमात्मा को पाओ। ये मेरा कहना है आपसे, सत्य को प्रणाम करो। बाकी तो दुनिया के बहुत झंझट हैं, उन झंझटों में भी अगर भगवान का भजन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत झंझट है, विचार करना घर जाकर के। जो कथा तुम सुन रहे हो उसको घर जाके विचार करना कि गुरुजी ने ये कहा, झंझट कितने हमारे अंदर। तो शायद शाम को गिनोगे तो सुबह हो जाएंगे, लेकिन झंझट खत्म नहीं हो पाए, इतने झंझट है। तो भगवान कहते हैं कि अनेकों परेशानियों में भी ईश्वर का भजन हो जाए, इसलिए गृहस्थी आश्रम बड़ा है। अनेकों, तो अनेकों परेशानियों में तुम भजन करो। महादेव जी आए, महादेव जी को बुलाया, बैठ गए महादेव जी। महादेव जी का सम्मान हुआ। थोड़ी सी देर में दक्ष प्रजापति आ गए। हम हिंदुओं में एक कमी है, हम हिंदू आपस में हिंदू की बुराई करते हैं, केवल ये कमी है। ये कमी जिस दिन दूर होगी उस दिन हिंदू में ताकत आएगी। जहां तुम देखना वहां यही सुनना कि हिंदू ने हिंदू की बुराई करी और उसे नीचे गिराया। एक हिंदू धन से परेशान है तो उसकी मदद करने की बजाय हंसी उड़ाने का हम प्रयास करेंगे। ये विडंबना है हमारे हिंदुओं के अंदर, समस्या है। खूब झंडा उठाओ, खूब भगवा झंडा लेके दौड़ो, लेकिन एक बार विचार करना, जो दौड़ रहा है भगवा झंडा लेके, उसने कितना सुधार किया अपने अंदर? वो नहीं सुधार करता है, क्योंकि उसे तो दिखाना है ना। चाहे घर में माता पिता से 50 गाली दे दे, लेकिन झंडा लेके सबसे बड़ा सनातनी बनेगा वो, क्योंकि उसे दिखाना है, उसे फेमस करना अपने आप को। और भगवान को इस फेमस से कोई लेना देना नहीं। हमारी पृथ्वी पे सतयुग त्रेता द्वापर में जितने भी संत महात्मा ब्राह्मण तपेश्वरी हुए, उन्होंने अपने को दिखाया नहीं, उन्होंने परमात्मा को दिखाया। और परमात्मा को ही दिखाने वाला हिंदू होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल, केवल परमात्मा को दिखाने वाला। अब मेरी थोड़ा कुछ संतों से, कुछ सनातनियों से कम पट रही है, क्योंकि मैंने कहा है दिखाओ मत करो, कहो मत करो। सलाह देने वाले फ्री में मिल जाएंगे तुम्हें, रोड पे चले जाओ, भीड़ लग जाएगी सलाह देने वालों। अब उससे कहो सलाह तो दे रहा, तू कितना कर सकता, वो नहीं करेगा। ये भारत है, इस भारत में मुगलों ने राज किया, इस भारत में अंग्रेजों ने राज किया। क्यों? क्योंकि हिंदू ने केवल सलाह दी, किया कुछ नहीं। बोली वृंदावन बिहारी लाल, केवल शुरू से सलाह देने में रह गए ये लोग, दिखावा करने में रह गए। तो भैया दिखावा मत करो। इस भागवत के माध्यम से मैं कह रहा हूं, करो कुछ करके जाओ इस दुनिया में। तो काफी बात है, मैं कहता रहूंगा और टाइम निकलता रहेगा, इसलिए थोड़ा कथा में हम लोग प्रस्थान करते हैं। महादेव जी बैठ गए, बाद में दक्ष प्रजापति आए, और दक्ष प्रजापति को देख करके सबने उनका स्वागत किया। तुम स्वागत किन चीजों से करते हो आने वाले अतिथि का? मिठाई से? वो बात की बात है। भोजन से? वो बात की बात है। चारपाई से? वो बात की बात है। 3 का सम्मान सबसे बड़ा बताया है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले वाणी का सम्मान। वाणी कौन सी? जब आए तो उसे देख के प्रसन्न हो जाओ कि आओ जी, आओ जी, आओ जी। उसका मन आने वाले का गदगद हो जाएगा कि स्वागत कितना मिला। दूसरा, बैठो जी, विराजो, उसका मन गदगद, उसने हमको आसन भी दिया। तीसरा, जल पियो जी। ये 3 सम्मान बड़े हैं संतों के लिए। आओ, बैठो, पियो पानी, 3 चीज मोल नहीं लाना है। लेकिन हम लोग ये सम्मान कहां करते हैं? पति के मिलने वाले आए तो पत्नी ने मुंह फुलाया, पत्नी के आए तो पति ने फुलाया। अब आने वाला सोचने लगा गलत आ गए हम तो।
मेरा एक ही कहना है कि कोई व्यक्ति अगर तुम्हारे यहां आया है अपना नुकसान करके आया है, अपना। अभी हाल में ही एक मुझे भक्त के यहां में रात को रोका, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बुरा मान जाएंगे। तो उसकी पत्नी ने भोजन बनाया, ठीक है, गुरुजी थे, हम बना दिया, और भोजन बना के फ्री हुई तो मेरे शिष्य के मामा आ गए रात में। पति ने कहा भोजन बनाओ, रात्रि के लगभग 10:30-11 बजे। पत्नी लड़ने लगी, तुम्हारे कितने रिश्तेदार आते ही रहते, परेशान हो गए, लड़ने लगे। मैंने उनसे पूछा सज्जन से, तुम कहां से आए हो? कि गुरुजी दिल्ली से। ये बात अलीगढ़ की है, तुम्हें दिल्ली से कितना किराया लग गया? अरे लगता रहता है, हम तो बाई रोड आए अपनी गाड़ी से, मैं लगभग 2-3 हजार तो खर्चा हुआ होगा। कि हाँ, तुम्हें कहीं होटल नहीं मिला रास्ते में? कि क्यों? मैं तुम्हारी 4 रोटियों के ऊपर अंदर कितना झगड़ा हो रहा है, जाओ लौटो। कहने लगे चले? मैं चलो, कि तुम में हम भी चल रहे। तो व्यक्ति अगर 3 या 2 या 1 हजार खर्च करके आया है तो तुम्हारा 100-200 रुपए खाएगा। वो तुम्हारे प्रेम से आया है, तुम्हारे भोजन के लिए नहीं आया है। प्रेम की अनुभूति व्यक्ति को देना सीखिए। गौ माता के फोटो की तुम पूजा करते हो, जीवित माता में डंडे मारते हो। गौ माता का चित्र लेकर के आते हो, 1000-2 हजार का घर में सजाने का काम करते हो, और जिंदी गौ माता में डंडी मार करके दरवाजे से भगा देते हो। ये कौन सा सनातन है? ये कौन सा सनातन है? जिंदे माता को दुख देते हो, मरने के बाद में फोटो अलमारी में सजा के पुष्प चढ़ाते हो। ये कौन से पुत्र हो तुम? ऐसे पुत्रों को नहीं मानता मैं, और ऐसे भक्तों को भी नहीं मानता मैं। सेवा का भाव है तो सबसे पहले मनुष्य से शुरुआत करो। मनुष्य की सेवा करेगा, वो ही सनातनी हो सकता है। और मनुष्य से अंतर आत्माओं से दुख करेगा। आजकल सिस्टम और चल गया, मैं कहना नहीं चाहता कि ये फलाना है, ये ढिमका है, ये उस पार्टी का, ये इस पार्टी का। अरे मूर्ख, मनुष्य से प्रेम नहीं करेगा वो सनातनी कभी हो नहीं सकता। बोली वृंदावन बिहारी कभी। क्योंकि जीवन के अंदर 25 वर्ष हो गई मुझे इस कथा को कहते हुए, लेकिन मैंने जीवन के अंदर मनुष्य और मनुष्यों में प्रेम नहीं देखा। एक दूसरे को झुकाना चाहता है, इसीलिए हमारा सनातन धीमे धीमे बिगड़ता हुआ चला जाता है। सम्मान की दृष्टि से देख लो, उसी समय तुम्हारा भजन है। 1 मिनट लूंगा, मन में आ गया मेरी, और यही कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। 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 माला जपने से भगवान नहीं मिलेगा। माला तो भजन करने की काउंटिंग है। 1 माला कर ली, 108 मंत्र कर लिए मैंने, 2 माला कर ली, 3 माला कर ली, 4 कर ली, ये काउंटिंग मशीन है। ये भगवान की माला काउंटिंग मशीन है। भगवान इससे नहीं मिलेगा। भगवान किससे मिलेगा? मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हरि बोल।
माँ बाप की तो सेवा कर यही तेरा भजन। माँ बाप की तो सेवा कर यही तेरा भजन। माँ बाप की तू सेवा कर यही तेरा भजन। माँ बाप की तो सेवा कर यही तेरा भजन। मानव की तू सेवा कर यही तेरा धर्म। मानव की तू सेवा कर यही तेरा भजन। दिल की तरंग मार लो, दिल की तरंग मार लो, दिल की तरंग मार लो, दिल की तरंग मार लो। बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। वो आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार हरि बोल। मन में तूने हरि नहीं नाम कभी लीना। मन में तूने हरि कभी नाम कभी ना ला। मन में तूने हरि नहीं नाम कभी लीना। मन में तूने हरि नहीं नाम कभी ना ला। हाथों से कभी हरि पूजा तूने नहीं कीना। हाथों से तूने हरि नाम कभी नहीं ला। जीवन को तो सुधार लो, जीवन को तो सुधार लो, जीवन को तो सुधार लो, जीवन को तो सुधार लो। बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। वो आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। वो आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। वो आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज दक्ष प्रजापति को देख करके सभी ने सम्मान किया, सब खड़े हो गए। बड़ी सुंदर कथा है, लेकिन शंकर भगवान अपने स्थान से खड़े नहीं हुए। अब महादेव जी जब अपने स्थान से खड़े नहीं हुए तो दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया। हमारा अपमान हुआ है, ये हमको देख करके खड़े नहीं हुए। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति के जमाई थे। कौन? शंकर भगवान। दक्ष प्रजापति जी को बेटी है ना सती, वो शंकर जी के लिए बिहाई है। अब जमाई कौन होता है? शास्त्र के अनुसार पुत्र के समान। हमारे भारतवर्ष के कई ऐसे प्रदेश हैं कि वहां बेटियां और उनके दामाद माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं। मैं जाता हूं बाहर, तो जो हमारी पुत्री के लिए विवाह हमने किया है वो हमारा पुत्र हो गया। तो दक्ष प्रजापति को इसलिए क्रोध आया कि पिता को देख करके पुत्र खड़ा नहीं हुआ। अब शंकर जी से गाली देने लगे, कहने लगे तुम तो मद में अंधे हो, तुम तो अज्ञानी हो,
तुम तो पागल हो, तुम तो मूर्ख हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है, तुम्हारे अंदर अज्ञानता का वास है, तुम तो मरघट में रहने वाले हो, संसारिक जीवन का ज्ञान नहीं है। मरे हुए व्यक्ति के शरीर की भस्मी अपने शरीर से लगा लेते हो, मुंडों की माला गले में पहनते हो, तुम अज्ञानी हो। लेकिन महादेव जी हंसने लगे, क्योंकि विद्वान को कम क्रोध आता है और बलवान को भी कम आता है। अच्छा, कमजोर व्यक्ति को बड़ी जल्दी क्रोध आता है। जो हड्डी का ढांचा हो, तुमसे तो एक गाली तुम उसे दे दो, वो 50,000 दे देगा तुमसे। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं बल में कमजोर हूं और ये बल में ज्यादा है, और मैं इससे गाली दूंगा तो ये मुझे मारेगा नहीं, क्योंकि इसने मुझे मारा तो 302 लग जाएगा, क्योंकि मैं मर जाऊंगा। तो कमजोर व्यक्ति में क्रोध ज्यादा है। अच्छा, मूर्ख व्यक्ति में, मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता अपमान का और भाव का, इसलिए वो क्रोध करता है। शंकर जी तो ज्ञानी है, तपेश्वरी है, संसार के रचयिता है, उनको क्रोध क्यों आएगा? महादेव जी से बड़ा बुरा बुरा वचन बोलने लगे। बगल में बैठे हैं महादेव जी के परम शिष्य नंदी। अब कोई गुरुजी से गाली दे तो शिष्य तो वैसे ही नाराज होगा। सच्चा पुत्र शिष्य होता है। सच्चा पुत्र कौन है? शिष्य। और सच्चा पिता कौन है? गुरु। तो अब देखा कि पिताजी का अपमान हो रहा है, और एक मैं कहना चाहता हूं कि गुरु और पिता का शिष्य और पुत्र के आगे अपमान हो और वो पुत्र सहन कर रहा है, तो वो पुत्र नहीं है, वो पापी है। नंदी को क्रोध आया और नंदी कहने लगे कि तुम मेरे गुरुजी से अपशब्द मत बोलो, क्योंकि गुरुजी से अपशब्द मत बोलिए, ये संसार के रचयिता हैं। इनसे अपशब्द बोलने वाला व्यक्ति सपने में सुख नहीं भोग सकता। ये मेरे गुरुजी हैं। रामायण में लिखा है ना, तुम लोग रामायण पढ़ते होंगे, कि गुरु का स्थान बहुत बड़ा है। गुरु बिन भवन दे तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना तर नहीं सकते। गुरु का अपमान करके तुम महादेव की भक्ति करना, फिर भी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। सीधी सी बात है। अब नंदी को बड़ा क्रोध, गुरु का अपमान हो रहा है, क्रोध करने लगे। गुरु जी का अपमान हम सहन नहीं करेंगे। दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और दक्ष प्रजापति कहने लगे, हे महादेव, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं। श्राप का नाम सुना एकदम घबरा गए सब लोग। और श्राप कौन सा दिया? कि पूजा, भजन, जप, तप, यज्ञ, भागवत, अनुष्ठान, इन सब में 33 कोटि देवताओं का स्थान निकाला जाएगा, लेकिन आज से महादेव का नहीं निकाला जाएगा। देवता नाराज हो गए। ध्यान से सुनना कि महादेव का जब स्थान नहीं निकलेगा तो हम लोग भी उस यज्ञ को स्वीकार नहीं करेंगे। तो महादेव का स्थान दिया सबसे पहले। अब कहां दिया? थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे हम लोग यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ में जो आहुति डालते हैं स्वाहा शब्द पर, तो वो आहुति जो अग्नि में जाती है वो 33 कोटि देवताओं का भोजन होता है, महादेव का नहीं होता। अच्छा, आहुति डालने से समय और पहले ही जो यज्ञ की 3 सीढ़ियों पर जो आहुति सामग्री गिर जाती है, वो शिव जी का भाग होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल।
तो पहले दे दिया है? अब महादेव जी को श्राप दिया, नंदी को क्रोध आ गया। नंदी कहने लगे हम भी श्राप देते हैं कि जिस मुखारविंद से तुमने मेरे प्रभु से बुरा शब्द बोला है, ये मुखारविंद तुम्हारा बकरे का हो जाए। और ऐसा श्राप दे करके और महादेव जी कैलाश पर्वत के लिए चल दिए। समय व्यतीत होता गया। अब आपने सुना होगा कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ की थी, लेकिन कहां? हरिद्वार के अंदर। हरिद्वार में एक जगह पड़ती है कंकल, सुना होगा आप, गए होंगे तो। हरिद्वार में एक जगह पड़ती है कंकल, वहां दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था। और यज्ञ में सारी बहनों को बुलाया, सारी बेटियों को, सभी भांजियों को बुलाया यज्ञ में, क्योंकि यज्ञ जब ही सफल होगी जब इतने लोग आएंगे। गिनो गुरुजी, है ना? मैं देवताओं की बात नहीं कर रहा, देवताओं में तो कुल देवी, पितृ देवता, अष्ट भगवान, वो सब अलग है। लेकिन महत्वपूर्ण जो शरीर से जिसको आना है, गुरुजी, बहन, बेटी, भांजी, ये जब पधारेंगे तो वो यज्ञ सफल होगा। ठीक है ना? तो अगर ये नहीं पधारेंगे तो यज्ञ की सफलता नहीं मिल पाएगी। तो मैं तो सबसे कहता हूं, जो भी मेरे भक्त हैं, कि इनको सबसे पहले बुलाओ। तो दक्ष प्रजापति ने सबको बुलाया, लेकिन सती जी को नहीं बुलाया। और सती जी सबसे छोटी बेटी थी, लाडली भी होती है ना छोटी, तो सती को नहीं बुलाया। यहां माताओं तुम्हारी कथा है ये सबसे ज्यादा। तो सभी उनकी बहन सती जी की अपने अपने पतियों के साथ में विमान में बैठ के जा रही हैं, उड़ करके। सती जी महादेव के चरण छूने के लिए गई सुबह सुबह। सुबह सुबह पत्नी जाती है ना, अगर घर में सास ससुर हैं तो उनके चरण छूती हैं, फिर पति के। तुम लोग छूती हो कि नहीं? छू लिया करो, आज से छूना शुरुआत। अच्छा, तुम लोग 5 प्रणाम किया करो डेली, 5 प्रणाम। अब प्रणाम बता रहा हूं। सबसे पहले उठते ही धरती के प्रणाम, जिस पे तुम सो रहे हो, मलमूत्र के लिए जा रहे हो, कूद रहे हो, घर बना रहे हो, जो आपका वजन सहन कर रही है माता धरती, पहला प्रणाम। दूसरा प्रणाम गुरुजी का किया करो नेत्र बंद करके, क्योंकि गुरु जो भजन करता है वो शिष्य को लगता है। ठीक है ना? तीसरा प्रणाम इष्ट को किया करो। चौथा प्रणाम सास और ससुर को किया करो। और पंचम प्रणाम पति को किया करो। ठीक है ना? ये प्रणाम शुरू करना तुम लोग। तो ऐसा कर लेना, और करने के बाद में देखना कुछ महसूस होगा, तुम्हें अच्छा लगेगा, घर में शांति होगी। सब करना। तो किसी का झगड़ा चल रहा हो सास वगैरह से, तो भी कर लेना, हो जाता है। घरों में देखा है मैंने, लड़ जाती है बहू सास से, ससुर से। तनख्वाह के पैसे आए, 2000 ज्यादा दे दिए मम्मी को, तो ऐसे करके लड़ाई हो जाती है। देखा है मैंने कई घर। चलो, पर फिर भी करो, लड़ाई अपनी जगह, सम्मान अपनी जगह। ठीक है ना? आज उसी समय माता पार्वती महादेव जी के चरण स्पर्श करने के लिए पहुंची। आकाश में देखा तो विमान सुंदर जा रहे हैं, बड़ी सजावट के साथ। महादेव जी के पास में पहुंचे, हमारे परिवार की गृहस्थी रुक जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। और पिता की यज्ञशाला में जब पहुंची तो बहनें मजाक उड़ाने लगी कि तुम बिना बुलाए क्यों चली आई? न तुम्हारे पास में कोई चिट्ठी भेजी, न कोई पत्री भेजी, न कोई बुलावा, फिर तुम बिना बुलाए कैसे आ गए? आहा, रोने लगी सती जी।
लेकिन माता दरवाजे पे खड़ी खड़ी रो रही है, मेरी सारी बेटी आ गई लेकिन सती नहीं आई। माता की आत्मा बड़ी कोमल होती है, उसकी संतान कितनी भी दुष्ट हो जाए लेकिन माता की आत्मा कोमल की कोमल ही रहते हैं। दरवाजे पे खड़ी खड़ी रो रही है, मेरी सारी बेटी आ गई लेकिन सती नहीं आई। सबसे छोटी लाडली है। थोड़ी सी देर में जब सती जी पहुंची, रो करके सती को हृदय से लगा लिया। सती जी रोते रोते कहने लगी, मैया तुमने हमको नहीं बुलाया, क्या ऐसी बात हो गई? बेटी, पिता ने तुम्हारे लिए निमंत्रण नहीं भेजा। बेटी रोते रोते कहने लगी, आज मैं पिता से लड़ने के लिए जा रही हूं। झगड़ करके कहूंगी कि तुमने निमंत्रण क्यों नहीं भेजा, क्योंकि वो मेरे पिता हैं, मेरा हक बनता है। पिता से लड़ने के लिए जब यज्ञशाला में पहुंची तो देखा कि पिता ने पुत्री को देख करके मुख मोड़ लिया। सती जी कहने लगी, मैं यज्ञशाला में जाकर के देखूं मेरे पति का स्थान है या नहीं। जब यज्ञशाला में पहुंची तो पति शंकर का कोई स्थान नहीं, मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ी। मेरे पति का अपमान मेरी द्वारा हुआ है। स्त्री पति से कितना भी लड़ ले, कितना भी झगड़ ले, लेकिन ध्यान रखे मायके पक्ष में पति की कहीं और बेइज्जती नहीं होनी चाहिए तुम्हारे द्वारा, है ना। कई कई पत्नी खूब लड़ती हैं और पति जब उनके मायके जाता है तो बड़ी सेवा करती हैं, सबसे कहती हैं तुम्हारे जीजा जी आए, कमी नहीं रह जानी चाहिए, क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरे यहाँ आए हैं और यहाँ इनका सम्मान होना चाहिए। ये प्रेम है, ये स्नेह है। लेकिन सती जी के यहाँ ऐसा नहीं हुआ, शंकर का अपमान हो गया। अब रोती रोती कहने लगी कि मैं महादेव को कैसे मुख दिखाऊं, अपमान कर दिया मैंने महादेव का, जिसकी 33 कोट देवता दर्शन के लिए व्याकुल हैं, उस महादेव का अपमान मेरे मायके में हो गया। मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं प्राणों को त्याग दूंगी। और आज अगिन देवता को बुलाया और कही कि मुझे जला करके भस्म कर दो। स्त्री लक्ष्मी है और लक्ष्मी दो दो कुलों की और सम्मान बढ़ाने वाली है। दो दो कुलों का, एक ऐसी माता ही है जो दो दो कुलों का सम्मान बढ़ाती है। ससुराल में पहुंचे तो वहां का सम्मान बढ़ाना, और मायके में से आई है तो वहां का सम्मान बढ़ाना। दोनों परिवार की जो इज्जत को सिर पर रखती है वो हमारी लक्ष्मी माँ है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए स्त्री के लिए माँ का रूप, लक्ष्मी का रूप महादेव ने दिया है। लेकिन समय बदला, कुछ कुछ माताएं चेंज होने लगी। सम्मान अपमान की कोई चिंता नहीं है, धुंधली रूप धारण कर लिया, जिससे दोनों कुलों की ही सम्मान समाप्त हो गया। तो माताओं, इस कथा से ज्ञान ले लीजिए, तुम्हारा बहुत बड़ा स्थान है। इस स्थान की रक्षा तुम्हें कैसे करनी है
वो माता के हाथ में है। अग्नि देवता को बुलाया और कही कि मुझे जला के भस्म कर दो। मैं माता कैसे जलाऊं कि नहीं जला दो। और आज अग्नि देवता ने माता सती को पिता की यज्ञशाला में जला के भस्म कर दिया। नंदी और गणों को पता चली कि सती माता ने अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। नंदी और गण रोते रोते आज महादेव जी के पास में पहुंचे। त्रायमाम त्रायमाम त्रायमाम। महादेव जी के नेत्र खुले। क्या बात है कि प्रलय हो गई कि क्या। माता सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया पिता के यहां। शंकर जी को क्रोध आया। शंकर जी ने सिर में से एक बाल तोड़ करके धरती पर गिरा दिया। उसमें से वीरभद्र नाम के बलवान हुए और कहने लगे कि मैं क्या करूं कि तुम जाइए जहां दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहा है उसकी यज्ञ को समाप्त करके आइए। वीरभद्र ने भूत सेना को साथ में लिया। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनना। भूत सेना को साथ में लिया और दक्ष प्रजापति की यज्ञ को समाप्त करने के लिए चल दिए। दक्ष प्रजापति को पता पड़ी कि अब हमें मारने के लिए आ रहे हैं, तो दक्ष प्रजापति के गुरुजी थे विष्णु भगवान। उन्होंने विष्णु भगवान को याद किया और विष्णु भगवान से कहा कि वीरभद्र को रोको। विष्णु भगवान कहने लगे कि वीरभद्र को कैसे रोकें, ये शिवजी का गण है, इसको रोकना बड़ा कठिन है, इसको रोक नहीं सकते। तो विष्णु भगवान ने बहुत समझाया लेकिन समझ में नहीं आया। अब तो जाकर के यज्ञशाला में सारे यज्ञशालाओं को तोड़ने लगे, सबको भयानक रूप दिखाने लगे, डराने लगे, धमकाने लगे। आहा, सब भाग गए, हाहाकार होने लगा, बचाओ बचाओ। दक्ष प्रजापति को कस करके पकड़ा, एक हाथ से दक्ष प्रजापति के शरीर को पकड़ा, दूसरे हाथ से सिर को, और सिर को उखाड़ करके दूर फेंक दिया। और जब सिर को उखाड़ करके दूर फेंक दिया, दक्ष प्रजापति को मार करके समाप्त करके कैलाश पर्वत के लिए भाग आए। और जो दक्ष प्रजापति के बाकी के गढ़ बचे थे वो दौड़ते दौड़ते और विष्णु के पास में पहुंचे कि महादेव के क्रोध को शांत करो, दक्ष प्रजापति को जीवित कराओ। ब्रह्मा जी को बुलाया और ब्रह्मा और विष्णु और दक्ष प्रजापति के गण कैलाश पर्वत पहुंच गए। शिव जी से कहने लगे नेत्रों को खोलो। भोले बाबा की लीला बड़ी निराली है। एक बार शिव जी के लिए हम 1 मिनट लेंगे और सभी मनमस्त हो जाना इसमें। और यही कि भोले बाबा के बिना मुझे नींद नहीं आए, 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 अपने शंभू के बिना मुझे चैन 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 नहीं आए, महादेव के बिना मुझे नींद नहीं आए, ओ महादेव के बिना मुझे नींद नहीं आए, भोले बाबा के बिना मुझे चैन नहीं आए, ओ भोले बाबा के बिना मुझे चैन
सुंदर भाव है, हैं? प्रेम से। सबसे भोला भाला बाबा, सबसे सीधा सादा। ओ सबसे भोला भाला बाबा, सबसे सीधा सादा। ओ सबसे भोला भाला बाबा, सबसे सीधा सादा। ओ सबसे भोला भाला बाबा, सबसे सीधा सादा। अपने शंभू के बिना मुझे चैन नहीं आए, अपने शंभू के बिना मुझे चैन नहीं आए, अपने शंभू के बिना मुझे चैन नहीं आए, अपने शंभू के बिना मुझे चैन नहीं आए। महादेव के बिना मुझे नींद नहीं आए, महादेव के बिना मुझे नींद नहीं आए, महादेव के बिना मुझे नींद नहीं आए, महादेव के बिना मुझे नींद नहीं हरि आए। बोल। इतना सीधा भोला भाला, सबसे सीधा सादा। ओ इतना सीधा सादा हमारा, इतना सीधा सादा। इतना सीधा सादा भोला, इतना सीधा सादा। ओ इतना सीधा सादा भोला, इतना सीधा सादा। अपने बाबा के बिना मुझे चैन नहीं आए, अपने बाबा के बिना मुझे चैन नहीं आए, अपने बाबा के बिना मुझे चैन नहीं आए, अपने बाबा के बिना मुझे चैन नहीं आए। महादेव के बिना मुझे नींद नहीं आए, महादेव के बिना मुझे नींद नहीं आए, महादेव के बिना मुझे नींद नहीं आए। महादेव के बिना मुझे नींद नहीं आए। आओ भाव से।
बिना मुझे नींद नहीं आए। महादेव के बिना मुझे नींद नहीं आए। महादेव के बिना मुझे नींद नहीं आए। महादेव के बिना मुझे नींद नहीं आए। मुझे नींद नहीं आए, मुझे चैन 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 नहीं आए। ओ महादेव के बिना मुझे नींद नहीं आए। 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 नींद नहीं आए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बैठिए। आज श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा, महादेव की सबने बड़े भाव से स्तुति की और महादेव जी के नेत्र खुले। और जब महादेव जी के नेत्र खुले तो महादेव जी कहने लगे आज सभी देवता कैसे विराजमान हैं। कहने लगे कि सबसे पहले तो प्रभु अपने क्रोध को शांत कीजिए। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनना। कहने लगे सबसे पहले अपने क्रोध को शांत कीजिए कि हाँ, और जो आपने दक्ष प्रजापति को समाप्त किया है उनको दोबारा ठीक कर दो। कहने लगे उनका तो सिर उखाड़ करके दूर फेंक दिया, वो तो मर गए। कहने लगे कि हे महादेव, आपको क्या तो जीवन देना और क्या मृत्यु देना, ये तो आपके क्षण मात्र का कार्य है। विष्णु भगवान हंस गए और शिव जी समझ गए। तो महादेव जी ने आज क्या किया कि दक्ष प्रजापति को कहा कि उनके सर पर अगर बकरे का शीश रख दिया जाए तो वो दोबारा सही हो सकते हैं। ऐसा ही किया। दक्ष प्रजापति के सर पर जब बकरे का शीश रखा तो उनके मुखारविंद से बम की आवाज आई। अच्छा, हम लोग शिव जी के मंदिर में जाते हैं ना, जोर से चिल्लाते हैं बम बम, और चिल्लाना चाहिए। शिव जी के मंदिर में जाते जाते जोर से बम की आवाज लगाया करो, क्योंकि शिव जी सदा ही धुनी में मस्त रहते हैं और बम की आवाज लगने से वो सुन भी लेते हैं। शिव जी प्रसन्न हुए। महादेव जितना भोला है, कभी लड्डू पेड़ा से प्रसन्न नहीं होता, कभी भी अनेक प्रकार के फलों से प्रसन्न नहीं होता। सादा जल और घास फूस से प्रसन्न होने वाला महादेव है। जिस वस्तु को हम ग्रहण नहीं करते उस वस्तु से प्रसन्न होने वाला महादेव है। ऐसा मेरा महादेव। और ऐसे महादेव की शरण अगर आपको मिल रही है, हम लोग कहते हैं ना कहावत में, हमारे पति तो भोले भाले हैं शंकर जी की तरह, है ना? इतना भोला है महादेव, समझिए आप। लेकिन क्रोधी भी बहुत बड़ा है। एक बात कहूं, जो व्यक्ति जितना भोला होता है ना, 2-4 साल में अगर उसका क्रोध आ जाए तो बड़ा भयानक आता है। अच्छा, जो हफ्ते में 2 बार क्रोध करता हो तो पत्नियां कहती हैं कि तो आदत है, छोड़ो अभी चुप हो जाएंगे, चिल्लाते रहते हैं। हाँ, और कभी कभार क्रोध करने वाला, अब शांत रहो, आज क्रोध आया है, बहुत दिन बाद छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे महादेव जी का भाव।
तो शिव की भक्ति माताएं, हमारी बेटियां विवाह से पहले इसलिए करती हैं कि महादेव जैसा वर प्राप्त हो, सुहाव से। वैसा तो नहीं मिल सकता, लेकिन सुहाव से तो मिलेगा। अच्छा, महादेव जी की अच्छाइयों को मैं गिनाऊं, माता पार्वती से कभी नहीं लड़े, न भोजन के लिए, न सोने के लिए, न स्नान के लिए, न कुछ खाने के लिए, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है। न वस्त्र की जरूरत, न भोजन की जरूरत, न सोने की जरूरत, न खाने की जरूरत, क्योंकि शिव वो है कि संसार के व्यक्ति शयन करते हैं तो वो शयन कर लेता है। संसार के व्यक्ति प्रसादी ग्रहण करते हैं तो उसका पेट भर जाता है, और संसार के मनुष्यों को सुख मिलता है तो वो सुखी हो जाता है। वो महादेव है, बोली शंकर भगवान की। वो महादेव घर के सुख को देख करके जो पति प्रसन्न हो जाए, वो महादेव का ही लक्षण है। तो ऐसे महादेव की आराधना आप लोग किया करें। श्री सुखदेव जी कहने लगे कथा के लिए आगे प्रस्थान। कई पति तो जरासंध मिल जाते हैं लड़ने वाले। हाँ, ये समझ लो कि बिल्कुल राक्षसों में से बच गए ये मरने के लिए भगवान ऐसे प्रकट हो जाते हैं। लड़कियां डरती रहती हैं, हत्यारा नहीं आ जाए, नाइट ड्यूटी लगा ले तो बढ़िया है, शांति तो मिलेगी घर में। ऐसे ऐसे भी राक्षस है, और ऐसे ऐसे ही भूले हैं। पत्नी कहने लगी एक आध दिन छुट्टी ले लो, घर में रहो, अच्छा लगेगा। तो ये शांति का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। तो ऐसा आनंद नहीं मिलता है। बड़ी कृपा होती है ईश्वर की, अच्छा कर्म होता है तो हमें मिलता है। और जो होता है वो अच्छे के लिए। कथा मुझे ध्यान आ गई, मैं रखूंगा आपके बीच में। एक नगर में एक राजा थे, बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनना। एक राजा थे और राजा का मंत्री साथ में रहता था, कम से कम 15 घंटे। बड़ी सुंदर कथा तुम्हारे लिए। और ये शिव पुराण की कथा है, शिव जी की कथा कह रहा तो मुझे ध्यान आ गया। तो मंत्री साथ में रहता था। एक बार राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री आज हम बियाबान जंगल में शिकार खेलने जाएंगे, कि चलो। शिकार खेलने। तो शिकार खेलने चल दिए सेना को लेकर के। एक हिरन दिखाई दिया, बड़ी सुंदर कथा। हिरन, राजा उस हिरन के पीछे पीछे भागते गए, मंत्री पीछे पीछे, क्योंकि मंत्री का काम होता राजा के साथ में ही रहना। मंत्री पीछे पीछे गए और राजा ने जैसे ही बाण चलाया तो उंगली कट गई राजा की, ऐसे धनुष की डोरी से उंगली कट गई। तो मंत्री साथ में था। मंत्री ने उंगली कटते ही ये तो कहा नहीं कि क्या हुआ, कहने लगा ये अच्छा हुआ। उंगली कटी, ये अच्छा हुआ। राजा को बड़ा क्रोध, हमारी उंगली कट गई, मंत्री कहने लगे अच्छा हुआ। क्रोध आया राजा को। राजा ने सेना से कही इस मंत्री को जेल में बंद कर दो। मंत्री कहने लगा ये और अच्छा हुआ, जेल में बंद हो गए। राजा अगले दिन गए, पट्टी हुई, मल्लम वैद्य ने उसको ठीक कर दिया, क्योंकि वो तो राजा है। मल्लम पट्टी अच्छी हुई, ठीक हो गई। 2 हफ्ते बाद फिर राजा शिकार खेलने के लिए गए। आज मंत्री नहीं है, क्योंकि मंत्री जेल में बंद कर दिया। सेना है केवल, और मंत्री नहीं है तो राजा अधूरा है। शिकार खेलने गए, शिकार के पीछे भागते भागते राजा अपने राज को छोड़ करके दूसरे के राज में पहुंच गए, और सेना पीछे रह गई। मंत्री होता तो साथ में जाता, सेना पीछे रह गई।
दूसरे राज्य में पहुंचे तो वहां के राजा ने उस राजा को पकड़ के बंदी बना लिया और ब्राह्मणों को बुलाया और कही कि देवी पे हमें मनुष्य की बलि चढ़ानी है, तो मनुष्य हमने पकड़ लिया, इसकी सुबह बलि चढ़ाने कि ठीक है, ध्यान से सुनना। अगले दिन बलि चढ़ाने के लिए और ले गए। ब्राह्मणों ने कही शरीर को देखो, कोई शरीर खराब तो नहीं है, क्योंकि खराब शरीर की बलि नहीं चढ़ाई जाती है। अब उंगली कटी हुई, अब कटे व्यक्ति का तो नहीं बलि चढ़ा सकते। कहने लगे इसको ले जाओ। क्यों? कि उसकी उंगली कट रही है, इसकी बलि नहीं हो सकती, ले जाओ। राजा समझ गए हमारी उंगली कटी थी, तो मंत्री ने कहा ये अच्छा हुआ, अच्छा इसलिए हुआ कि आज उंगली ठीक होती तो बलि चढ़ जाती, लेकिन हमने जेल में बंद कर दिया तो उन्होंने कहा ये अच्छा हुआ, इसकी समझ में नहीं आई। दौड़ते दौड़ते राजा जेल में पहुंचे और मंत्री को निकाला कि हमें ये तो समझ में आ गई, उंगली कटी, तुमने कहा था अच्छा हुआ, आज उंगली नहीं कटी होती तो बलि चढ़ जाती, लेकिन हमने जेल में बंद किया, तुमने कहा कि ये और अच्छा हुआ, ये क्यों? कहने लगे राजा के साथ में 24 घंटे कौन रहता है? कि मंत्री। अगर मुझे जेल में बंद नहीं करते तो मैं तुम्हारे साथ में रहता। कि हाँ, अब उंगली तुम्हारी तो कटी थी, तुम्हें छोड़ देते मैं ठीक था, मेरी बलि चढ़ जाती। तो इसलिए मैंने कहा कि अच्छा हुआ। राजा ने तब कहा कि जो होता है वो अच्छे के लिए है, प्रभु की कृपा से सब अच्छा होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, अच्छा और बुरा हमारे कर्मों के अनुसार होता है। कर्म जो किया है उसका फल तुम्हें भोगना, दूसरा नहीं भोगेगा। ये एक बात विशेष ध्यान रखना, कर्म का फल तुमको ही भोगना है, दूसरा भोगने नहीं आएगा। ठीक है ना? आज श्री सुखदेव जी कहने लगे कि एक नगर में और उत्तानपाद नाम के राजा रहा करते थे। बड़ी सुंदर कथा है और ये भक्ति से रिलेटिव है ये कथा। उत्तानपाद की पत्नी थी, पत्नी का नाम था सुनीत। सुनीत किसे कहते हैं? सुनीत कोई नाम नहीं है, लक्षण है। सुनीत लक्षण है। सुनीत किसे कहते हैं? जिसके विचारों में सुंदरता हो। कभी कभी पत्नी भी मित्र का काम कर देती है, पति के साथ साथ करती है ना। पति टेंशन में होता, पत्नी कहती टेंशन लो सब हो जाएगा, मेरे पास में जितनी चीज बर्तन सब बेच दी पर कर्जा चुकाओ, ऐसे कहती है, होती है। इस जमीन को बेच दो, उस प्लॉट को बेच दो, पर तुम टेंशन मत लो, दुखी मत लो। पत्नी मित्र का काम करती है, वो पत्नी है, वो सुनीत है। अपनी वाणी से दुख को समाप्त करने वाली ही सुनीत होती है, अपनी वाणी से क्रोध को बढ़ाने वाली सुनीत नहीं होती। स्त्री घर की रक्षा करने वाली होती है, पति का कार्य केवल कमाना है, उसको घर में संचालक करने वाली पत्नी होती है। तो ऐसे नहीं पति ने 10,000 दिए कि रखो तनख्वाह मिली है, सीधी मार्केट में खरीद लाई 3-4 साड़ी, पति ने कही लाओ पैसे का, वो तो हमने खर्च कर दिए। ऐसे नहीं, जीवन को अपने स्तर से जीना सीखो। जितनी घर में धन की व्यवस्था आ रही है उससे जीवन पालन करने के लिए सोचो, वो लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी नहीं है। पति दुखी है, खुद मस्त होने वाली लक्ष्मी नहीं हो सकती। स्त्री का भाव बड़ा विचित्र है। सुनीत, जिसकी वाणी में भाव हो, जिसकी वाणी में सुंदरता हो, जिसकी वाणी में प्रेम करुणा हो, वो सुनीत है। राजा उत्तानपाद की पत्नी सुनीत, उसके पास में कोई संतान नहीं हुई। राजा बड़े दुखी, कोई संतान नहीं हुई, क्या करूं, बिना संतान के रहना क्या है। जीवन में जी भर देख लिया, आराम तो है पर चैन नहीं। जीवन के साथी 1000 हुए,
पर विपत पड़े पर कोई नहीं। घर बार भी है, घर में सुंदर नारी भी है, उन सब का मुझ पर प्यार भी है। आराम तो है पर चैन नहीं, आराम तो है पर चैन नहीं। ये जीवन, ये मानव शरीर संतुष्टि नहीं मिलेगी। सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते कभी ईश्वर के नाम से काया बदल जाती है। एक कथा मेरे मन में आ गई, मैं रख रहा हूं आपके बीच में, 1 मिनट लूंगा केवल। एक छत्री थे, उनकी पत्नी बड़ी भगवान की भक्त, हरि नाम में मस्त रहने वाली। उनके गांव में एक दिन भागवत हुई तो पत्नी ने पति से रो करके कहा कि कथा सुनने चले जाओ। पति राम का नाम कभी नहीं जानता था, क्या होता है राम का नाम। पत्नी जब ज्यादा रोई तो थोड़ी सी दया आ गई, ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है। पत्नी ने कहा एक बार मेरे कहने से तुम केवल एक बार भागवत में चले जाओ। अब वो छत्री भागवत में चल दिया, गांव का सबसे बड़ा पैसे वाला छत्री। और जब भागवत में पहुंचा तो सभी खड़े हो गए कि हमारे ठाकुर साहब आए कथा में, पैसे वाले तो है ही। तो जहां फर्श बिछे थे किसी ने अपना, और जो हमारे पुराने लोग डालते ना स्वाफी, जिसे गमछा कहते थे, वो गमछा बिछा दिया कि बैठो ठाकुर साहब इस पर। और कही कि आओ जी आओ जी आओ जी, बैठो जी बैठो जी बैठो जी। वो गमछे में बैठ गए, कथा शुरू हुई, उनकी आंख लग गई, वो उसी उसके गमछे पे सो गए। अब जगाया किसी ने इसलिए नहीं कि पैसे वाले को कौन जगाए, छिड़ता भी नहीं है कोई। सोते रहे, कथा समापन हो गई, सब चले गए प्रसाद लेकर के, लेकिन वो नहीं गया जिसका गमछे पे सो रहे हैं। वो कहने लगे ये खड़े हों तो गमछा लूं और मैं भी जाऊं। वो भी बैठा रहा। ठाकुर साहब खड़े हुए, गमछा वाले ने कही जाओ जी, वो चल दिए, गमछा ले लिया उसने। घर पहुंचे, पत्नी कहने लगी कथा सुन के आए हैं कि हाँ, कैसा अच्छा लगा, आनंद आ गया। लेकिन हमें भागवत में केवल 3 ही बात मिली कि कौन सी, कि आओ जी बैठो जी और जाओ जी। पत्नी कहने लगी जाते जाते सो गया होगा, समझ गई वो। पत्नी कहने लगी ये तीनों मंत्र हैं तुम्हारे लिए, ये मंत्र होते हैं भागवत के कि हाँ आओ जी बैठो जी जाओ जी, इन्हीं का भजन करो। कि ठीक है, ध्यान से सुनना। अब जो दिन में सोया हो वो रात में क्यों सोएगा? पत्नी सो गई, वो तो रात में चिल्लाता रहा कि आओ जी बैठो जी जाओ जी, आओ जी बैठो जी जाओ जी, आओ जी बैठो जी जाओ जी। यही उसी रात्रि को एक चोर आया और चोर घर में कूदा, राजा का पूरा छत्री का माल चुरा के पोटरी बांध के चल दिया। और राजा तो वो छत्री तो चिल्ला ही रहा था कि आओ जी बैठो जी जाओ जी। उसने कही आओ जी, चोर समझ गया कि इसने देख लिया। फिर कहीं बैठो जी, चोर घबरा गया। फिर कहीं जाओ जी, चोर समझ गया जाने की इसलिए कह रहा है कि सुबह छोड़ेगा नहीं, क्योंकि छत्री बड़ा पैसे वाला, इसको हमने पहचान लिया। ये छत्री हमको पहचान गया, सुबह छोड़ेगा नहीं, इसलिए तो यही राजीनामा कर ले तो ठीक रहेगा। चोर दौड़ते दौड़ते आया, ठाकुर साहब माफ करना, तुम्हारे घर में कूद गया, छोड़ो, मुझे कुछ कहना मत। ये लो तुम्हारे घर से चुराया है सोना, और ये 10 घर से और चुराया, वो रखो, पर मुझे छोड़ो, इतना कह करके भाग गया। उसके मन में ज्ञान हुआ, 3 मंत्र जाप करने से एक रात में इतना धन मिल गया। 3 मंत्र जाप करने से। दौड़ते दौड़ते पत्नी के पास में पहुंचा और पत्नी से कही कि तुम्हारे मंत्रों में बड़ी शक्ति है। कि क्यों? कि मैंने 3 मंत्र का जाप किया, आओ जी बैठो जी जाओ जी, इतना धन मिला है। पत्नी कहने लगी अरे मूर्ख, जब झूठे नाम से इतना कुछ मिला है तो सच्चे नाम से भगवान प्राप्त होगा। सच्चे नाम से भगवान। हरि नाम में बड़ी शक्ति है, हरि नाम में बड़ा ज्ञान है। सुनीत, शीतल प्रवृत्ति की पत्नी
उत्तान पाद के पास में कोई पुत्र नहीं हुआ, पत्नी से एक बार बोले कोई पुत्र नहीं है, तुम कहो तो दूसरा विवाह कर ले। सुनीत है, कहने लगी ठीक है कर लो। दूसरी कन्या से विवाह किया, उसका नाम है सुरुचि। सुरुचि किसे कहते हैं? जो अपने मतलब की बात में चतुर हो, अपने स्वार्थ की बात में चतुर हो, अपने स्वार्थ के ही मतलब रखे, वो सुरुचि है। सुरुचि के साथ में विवाह करने के लिए तैयार हुए, लेकिन सुरुचि कहने लगी विवाह में एक शर्त पर करूंगी कि कौन सी, कि पहले सुनीत को घर से भगा दो, दूसरी जगह दे दो, जब मैं चलूंगी। सुनीत ने सुना, कहने लगी मैं अलग रहूंगी, तुम इसको रखो। वो अलग रही, और जब अलग रही तो वो सुरुचि के साथ में कुछ दिन रहे। इधर में सुनीत ने भगवान का बड़ा कठोर भजन किया। तो जब सुरुचि के साथ में रहे तो सुरुचि से एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का क्या नाम है? उत्तम। कोई कोई उत्तम कुमार बोलता है, लेकिन उत्तम उत्तम कर रखा। लेकिन उन्होंने भजन किया। सुनीत ने तो सुनीत से भी पुत्र हुआ, उनके पुत्र का क्या नाम रखा? ध्रुव। आप कौन सी कथा सुन रहे हैं? ध्रुव जी की। ध्रुव ने कितने समय में भगवान को पाया, ये विशेषता है। बहुत शांति की आवश्यकता है। मैं कथा में प्रयास करता हूं, तुम्हारा मन नहीं भटकना चाहिए। मैं प्रयास करता हूं, तुम्हें 3 से 4 घंटे रेस्ट नहीं मिलना चाहिए। इन कानों में कंटिन्यूअस हरि प्रवचन का और हरि नाम की और आवाज जब पहुंचे तो वो रास्ता क्लियर हो जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। भटकना नहीं है मन को, मन को भटकाना कथा नहीं है। आज ध्रुव जी थोड़े बड़े हुए, माता की सेवा, पिता से कभी नहीं मिले। आज एक बार ध्रुव जी छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के पिता आए और लेकर के चल दिए। ध्रुव जी ने पूछा कि ये कौन है कि पिता। आज ध्रुव जी को ज्ञान हुआ और माता से कहने लगे मैं पूछूंगा कि पिता कौन है। माता के पास में पहुंचे। माता, मुझे मेरे पिता से मिलना है। माता रोने लगी, कैसे बताऊं इसे पिता की बात। रोते रोते कहा पिता से मिला दो, पिता से मिला दो। माता कहने लगी तुम मिल सकते हो कि हाँ, कि इस नगर का जो राजा है ना वो तुम्हारा पिता है। खुश हो गई, आज पिता से मिलूंगा। कई कई बच्चों की माता उनको जन्म देते ही मर जाती है, या बच्चा समझने की अवस्था में नहीं होता जब मर जाती है। ये उस पुत्र और पुत्री का दुर्भाग्य जो माता का प्रेम नहीं देख पाए, माता का स्नेह नहीं देख पाए, क्योंकि माता की करुणा सबसे अलग है। माता का प्रेम जिस बच्चे ने नहीं देख पाया वो प्रेम से वंचित हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। कई कई बच्चों के पिता बाल अवस्था में चले जाते हैं, वो पिता का प्रेम नहीं देख पाते, पिता की छाया नहीं देख पाते, पिता का विवेक और बुद्धि नहीं समझ पाते, वो भी इससे वंचित रह जाते हैं। तो माता पिता का प्रेम अगर बचपन में बड़े होने तक पुत्र और पुत्री ने लिया है वो सौभाग्यशाली हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल।
तो आज ध्रुव जी सोचने लगे कि पिता से मिलूंगा, और पिता से मिलने के लिए चल दिए। आनंद से कथा सुनना, मन को, हृदय को ईश्वर से लगा कर। और जब पिता से मिलने के लिए आहा राजा के महल में पहुंचे तो पिता ऊंचे से महल स्थान पर सिंहासन पर बैठ करके और सुरची के पुत्र उत्तम को गोदी में लेकर के खिला रहे हैं। माताएं जिनके बच्चे हैं वो बच्चों को संभालें, डिस्टर्ब ना करें। आज माताओं की बड़ी मजबूरी है, कई कई बहुएं भेज देती है बच्चों को, लो ले जाना वहीं खिलाना, हमें सोने दो यहाँ। अब सास बेचारी लेके चली जाती है, क्या करेंगे, नहीं लाएंगी तो शाम को झगड़ा। ये भी विडंबना की बात है। तो ठीक है, शांति बना। ध्रुव के मन में भाव आया कि मैं भी गोदी में बैठूंगा। दौड़ करके गोदी में बैठने के लिए तैयार हुए। सौतेली मैया ने हाथ पकड़ करके खींच लिया और कहा, तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, दूसरी माता के तुम पुत्र हो, इसलिए गोदी में नहीं बैठने दूंगी। रोते रोते कहने लगे, गलती क्या हुई, गलती बताओ। जो गलती होगी उसे स्वीकार करूंगा, पर पिता की गोदी में बैठने दो, मुझे इतना मेरे साथ में अपराध मत करो। बड़े दिन से मन बना है कि पिता से मिलूंगा। कहने लगे, पिता से मिलना चाहते हो तो हरि के दर्शन करो। जिस दिन तुम्हें हरि के दर्शन हो जाए उस दिन पिता से मिल सकते हो, गोदी में बैठ सकते हो। ध्रुव 24 अवतार में से अवतार है एक। ध्रुव ने उसी समय दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं बियाबान जंगल में जाकर के भगवान का कठोर भजन करूंगा, और भजन करने के बाद में फिर मैं पिता की गोदी में बैठूंगा। आज रोते रोते अपनी मैया के पास में आए और मैया से कहने लगे कि मुझे भगवान से मिलना है। मैया कहने लगी, भगवान से मिलना कोई संभव नहीं है, मैं तो मिलूंगा, बस तू पता बता दे भगवान कहां मिलेगा। रो रहे हैं, दे मैया मोई बता, दे मैया 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 मैया, दे मैया मोई बताई कहां पर रहते राम हमारे, रहते राम हमारे मैया, रहते राम हमारे। कैसे वो दिखे कैसी शकल बाकी, कैसी करुणा करे कैसी दिखाव करे, कहाँ रहे वे भगवान मेरो मोहि तू बताए दे मैया, ऐसे भगवान से मैं मिले अब आऊं रे। आहा, मुझे पता बता भगवान का। सुंदर बात। मैया कहने लगी, भगवान का पता नहीं है। कि क्यों? कि हर जगह मौजूद है,
हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। योग साधन के बिना प्रभु तू मुझे पाता नहीं। भगवान हर जगह है लेकिन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसी हुई नेत्रों पर पट्टी भगवान को दिखाई नहीं दे सकती। इन पट्टियों को उतारना होगा। रोने लगे, भगवान से तो मिलूंगा। जंगल में चल दिए। नारद जी मिले, कहां जा रहे हैं कि भगवान के दर्शन। पता है भगवान कैसे मिलेगा कि नहीं, कि भगवान को मिलना सरल नहीं है। बड़ी बड़ी कठिन तपस्या करनी होगी कि उसका भय नहीं है। बस तुम ये बताओ भगवान मिलेगा कहां, कि मधुवन नाम के क्षेत्र में, वहां भगवान सदा विराजमान रहते हैं। चल दिए, ऐसे नहीं मिलेगा, भगवान का नाम लेने से मिलेगा। कि क्या नाम है, कि ओम नमो भगवते वासुदेवा। इसी मंत्र के जाप से तुम्हें भगवान मिलेगा। आहा, दृढ़ विश्वास, सोच लिया कि मुझे भगवान से मिलना है। बियावान जंगल में पहुंचे और बियावान जंगल में पहुंच करके एक क्षण से खड़े हो गए। पहले महीने में हवा को भक्षण करके वायु को 1 महीना निकाला। दूसरे महीने में जल को पी करके 1 महीना निकाला। तीसरे महीने में जो वृक्ष से पत्ते गिर जाते हैं, सूखे पत्तों को खा करके 1 महीना निकाला। अब तो एक क्षण से खड़े हो गए। हरि नाम का जाप, हरि नाम का भजन। तुम सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते कलयुग में हरि नाम का जाप कर सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूं, अपने टॉयलेट में भी भगवान का नाम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जहां भगवान का नाम अशुद्ध हो जाए वो भगवान नहीं हो सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल जय हो। भगवान का नाम कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। ऊपर से ही तो तुम नहा लेते हो, क्रीम पाउडर साबुन लगा के रेडी हो जाते हो, लेकिन अंदर की गंदगी को कैसे निकालोगे? मन को धोने का काम करो, मन को धोने की शक्ति बनाओ। जब तक मन नहीं धुलेगा तन तो धुलता रहता है। तन तो हम इसलिए धोते हैं क्योंकि बदबू मारती है शरीर में से। अपनी सुरक्षा देखते ना, किसी के पास में खड़े होंगे बदबू मारेगी, कोई क्या कहेगा, इसलिए तन को धोना। तन को धोने से भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। तन को धोने से भगवान से मिलने का कोई मतलब नहीं है। मन को धो, हृदय को धो, क्योंकि ये तो ऊपर वाली चमड़ी है। ये वस्त्र है, इसको ढक रहा है। ये वस्त्र है, अंदर के ढांचे को ढक रहा है। ये तो ढकने का काम कर रहे हैं। इससे भगवान मिलना न मिलना इसका कोई लेना देना नहीं है। तो हरि नाम के लिए अंदर आत्माओं को धोना होगा। तो ये जीवन एक अलग है, विषय है। इसकी कल्पना, इसका विचार हमने किया है। काफी देर से आप लोग बैठे, 1 मिनट आपकी ले रहा हूं और यही मिल करके कि जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। वो जीवन तो भैया एक रेल
अपने जीवन को कौन कौन रेल मान रहा है? चल रही है गाड़ी दिन रात में सो गए फिर भी चल रही है खर्राटे खर 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 है? और ज्यादा खा लिया तो जोर जोर से। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। राधे 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 हो श्यामा श्यामा श्यामा, राधे 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 श्यामा श्यामा श्यामा। ओ राधे 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 हो श्यामा श्यामा श्यामा, राधे 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 हो श्यामा श्यामा। आओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अच्छा पैसेंजर कौन है? जो धीमे धीमे सदी चल रहा है। हम जैसे मोटे ताजी पैसेंजर हो गए अब हैं? और सुपरफास्ट 1 मिनट में काम कर दिया दौड़ कर। कभी पैसेंजर कभी मेल है। हाँ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी गाओ भाव से। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, हमको मंजिल तक पहुंचाती है। ओ सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, हमको मंजिल तक पहुंचाती है। अच्छा रेल भी पटरी पे चलती है, हमारा जीवन भी सुख दुख में चलता रहता है, लेकिन मरते कूदते मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। ऐसे गाड़ी सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है। गाओ। अच्छा गूंगे मत बैठो, तुम लोग गूंगे बैठ गए हो, गूंगे से काम नहीं चलेगा। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, हमको मंजिल तक पहुंचाती है। ओ सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, हमको मंजिल तक पहुंचाती है। लेकिन जब तक सांसों का इसमें तेल है, जब तक सांसों का इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अरे जब तक सांसों का इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अच्छा एक सांस चल रही हो, एक डॉक्टर पे ले जाएंगे, डॉक्टर कहेगा 20 लाख रुपए लगेंगे। अरे सांस तो है, इलाज करो। ऐसे ही गाड़ी तेल से चलती है और जीवन हमारी सांस से है? जब तक सांसों का इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जब तक सांसों का इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। राधे 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 हो श्यामा श्यामा श्यामा।
राधे राधे। गाओ भाव से। अच्छा, रेल में बैठने से पहले क्या करना पड़ेगा? टिकट कटानी पड़ेगी। और संसार में आने के लिए क्या? अच्छे कर्मों की टिकट है? अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी पूछे तो दिखला देना। ओ अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी पूछे तो दिखला देना। अच्छा, टिकट दोनों जगह कटती हैं, जीवन में और रेल में, और टीटी भी दोनों जगह आता है। मरते समय यम का दूत आता है काले भैंसे पे बैठ करके, और टीटी भी काला कोट पहन के आता है, है? अच्छा, अच्छे कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो यम का दूत अच्छी तरह तुम्हें ले जाएगा बड़ी इज्जत के साथ में, और गलत कर्म करोगे तो मारते हुए ले जाएगा, कल मारते हुए नरक की ओर। ऐसे ही रेल में टिकट नहीं ली तो टीटी कहां पहुंचा देगा, है? अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी पूछे तो दिखला देना। ओ अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी पूछे तो दिखला देना। बिना टिकट के सीधी जेल है, बिना टिकट के सीधी जेल है, कभी